ये क्रेडिट पॉलिसी को लेकर हमारी खास कवरेज है और इस कवरेज के अंदर मिस्टर गवर्नर ने सारी बातें जो रखी हैं वो सारी की सारी बातें मार्केट्स पे अपना इम्पैक्ट डाल रही हैं। पहले 10 मिनट तक तो समझ में नहीं आया कि क्या सीआरआर कट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जब मिस्टर गवर्नर ने कहा कि करीब 1 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूजन या फिर कैश इन्फ्यूजन मार्केट्स के अंदर आ जाएगा, तो उसके बाद ये समझ में आया कि यस सीआरआर कट है। तो उसके बाद 4.5 से 4% की कोटेशन आई, जो कि सीआरआर कट को बताने के लिए सफिशिएंट थी। इसके अलावा उन्होंने इन्फ्लेशन और जीडीपी भी बात रखी है। जीडीपी पे उन्होंने कहा कि FY25 के लिए जीडीपी का हम अपना अनुमान थोड़ा सा कम कर रहे हैं और उसको 7% से नीचे ले आते हैं। उन्होंने 6.9% जीडीपी कहा। उन्होंने FY25 के लिए इन्फ्लेशन पे भी कहा। उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसकी रेशो बढ़ाकर हम 4.8 कर देते हैं। तो स्लाइटली इन्फ्लेशन पे वो कंसर्न दिखे, जीडीपी पे थोड़ा बैकफुट में गए और सीआरआर कट करके उन्होंने काफ़ी हद तक इस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश की। और मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो 0.25% का था, लेकिन सरप्राइजिंग फैक्टर ये आया कि आधे परसेंट का सीधा सीआरआर कट आ गया। जब बहुत ज़्यादा मांगा जाता है तब भी सीआरआर कट के अंदर आधा परसेंट नहीं मिलता, लेकिन इस बार छोटी सी कैलकुलेशंस थी। मार्केट के ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट सिर्फ कैलकुलेट कर रहे थे कि 0.25% पे कट हो सकता है, लेकिन ये कट आधा परसेंट का मिला। एक और चीज़, मिस्टर गवर्नर बहुत सारे और इश्यूज़ पर भी, वो सिर्फ आपको इन्फ्लेशन और आपको जीडीपी या फिर सिर्फ कैपिटल या लिक्विडिटी पे नहीं रख रहे थे, बल्कि उन्होंने आरबीआई की इंपॉर्टेंस मार्केट्स के अंदर बताई। उन्होंने बताया कि कैसे लोग कनेक्टेड हैं आरबीआई की इस मॉनेटरी पॉलिसी से, और उन्होंने पॉडकास्ट जैसे कुछ फेमिलियर चीज़ें जो आजकल ट्रेंडिंग है उस सब से भी अवगत कराया। उन्होंने कोलेटरल, नॉन कोलेटरल यानी कि बिना कुछ गिरवी रखे हुए किसानों को जो लोन की सीमा है उसको बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया। ऐसे कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो हमने 10 बड़ी बातों में आपके लिए रखी हैं। और अब आपकी ब्याज दरें कैसे होंगी आधे परसेंट सीआरआर कट के बाद, वो भी हम ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पर लेके आएंगे। दीपक अग्रवाल, दिवांग शाह, विनोद कार्की, मनीष गुप्ता, देवेंद्र पंची, पुनीता कुमार सिन्हा, हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। आप सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आपने इस क्रिटिकल डे हमारे लिए समय निकाला और मिस्टर गवर्नर ने जो बात रखी है उसको थोड़ा समझाने की आप हमारी साथ कोशिश करेंगे। पुनीता मैम, पहले तो मैं आपसे शुरू करूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मिस्टर गवर्नर ने जो बात रखी इस समय, आप उसको एक बैलेंसिंग अप्रोच रखते हैं कि भैया आधा परसेंट सीआरआर कट भी दे दो और साथ में जो थोड़ी सी निराशा वाली बात है कि जीडीपी पे हम एक स्टेप पीछे, इन्फ्लेशन पे एक स्टेप आगे आ रहे हैं, ये भी बैलेंस हो जाएगा। कुछ बैलेंस लग रहा था। बैलेंस तो बनाया है उन्होंने। और देखिए, जैसे कि यूएस में भी फेड पॉलिसी जो है वो भी एक बैलेंसिंग एक्ट पर चल रही है, क्योंकि जॉब्स डेटा जैसे यूएस में भी नेगेटिव आया है, इन्फ्लेशन यहाँ भी थोड़ी हाई है, पर इकोनॉमी स्लो हो रही है। और इंडिया में भी यही हमको कुछ देखने को आ रहा है कि इकोनॉमी थोड़ी स्लो हो गई है, पर इन्फ्लेशन थोड़ी-सी ऊपर है, तो इसलिए रेट कट किया जाए कि नहीं? तो इसलिए रेट कट क्योंकि नहीं किया है, इसलिए उनको लिक्विडिटी देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर लिक्विडिटी भी नहीं रिलीज़ करेंगे और रेट कट भी नहीं करेंगे, तो इकोनॉमी पे और नेगेटिव असर हो सकता है। और जैसे कि आपने देखा कि क्रेडिट थोड़ा वीकनेस, ग्रोथ में भी थोड़ी वीकनेस है, और स्ट्रेस भी थोड़ा दिख रहा है, स्पेशली रूरल एरियाज में, और अनसिक्योर्ड लोन्स में भी थोड़ा स्ट्रेस दिख रहा है। तो इसलिए इकोनॉमी में स्लो डाउन जो है और अर्निंग्स में जो स्लो डाउन है, उसको किसी तरह से मैनेज करना है, पर साथ-साथ इन्फ्लेशन को भी मैनेज करना है। तो इसीलिए ये बैलेंसिंग एक्ट बहुत ज़रूरी था। ठीक है, नहीं ये आप बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और मिस्टर गवर्नर ने जो बातें रखी वो सारा कुछ वैसे ही समझ में आ रहा था और मार्केट भी देखिए वैसे ही कैलकुलेट कर रहा है। जैसे उसको सीआरआर का थोड़ी भनक पड़ी तो मार्केट ने वापस अपने आप को तेज़ किया। कुछ हद तक बैंकिंग, ऑटो स्टॉक्स आप स्क्रीन पर दिखाइएगा। विनोद कार्की भी मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी से। विनोद भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका टेक, मिस्टर गवर्नर को आपने भी सुना, सारे पॉइंट्स आपने भी समझे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने 10 बड़ी बातों में स्क्रीन पर रखा है, एक बार आपका टेक चाहिए सर। इसमें देखिए ऐसा था कि अगर आप गवर्नर की बात सुने ठीक से तो उनका मानना ये है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है H2 में
वो पिकअप होने शुरू हो गए हैं। तो जो ग्रोथ H1 में वीक था वो थोड़ा रिवर्स होगा। तो अब ये जो सीआरआर कट आया है तो इससे अगर ये हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर सच में इम्प्रूव हो रहे हैं तो इसको और बढ़ावा देगा। तो सेकेंड हाफ की ग्रोथ मेरे हिसाब से रोबस्ट हो सकती है। तो इसमें एक ही ध्यान रखना है हमको कि जैसे नवंबर में अभी आप फिलहाल आप फूड प्राइसेस देखें ना, स्टिल हाई हैं। होप ये है कि फूड प्राइसेस कम हो जाएंगे और उस कारण से, और जो लास्ट प्रिंट आया था उसमें कोर इन्फ्लेशन भी नाजब किया था 20 बिप से। तो ध्यान ये देना है मेरे हिसाब से कि अगर सिक्लिकली सेकेंड हाफ में डिमांड पुश ऑफ हो गई है क्योंकि गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग कम की थी और वेदर कंसर्न्स और ये सब थे, तो अगर ये सीआरआर कट से ये थोड़ा और एक्सलरेट होता है और इन्फ्लेशन और पिकअप होता है तो वो मुझे एक रिस्क लगता है। देखना पड़ेगा कि बिकॉज ये जो इन्फ्लेशन प्रिंट थी ना वो 6.2% थी, तो इनके कंफर्ट लेवल के ऊपर थी और कोर इन्फ्लेशन भी बढ़ा था। तो आपने उसमें और थोड़ा वो कर दिया है कि सीआरआर से थोड़ा और ग्रोथ शायद इम्प्रूव हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ग्रोथ तो पिकअप हो लेकिन इन्फ्लेशन भी और जोर से पिकअप हो जाए यहाँ से। तो वो एक मेरे को कंसर्न लग रहा है कि इन्फ्लेशन पे कंट्रोल आना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक बार इन्फ्लेशन हाथ से निकल जाता है तो बहुत मुश्किल होता है उसको कंट्रोल करना। तो वो एक चीज हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। ओवरऑल एक बैलेंसिंग एक्ट था, बिकॉज इन्फ्लेशन हाई था तो आपने रेट नहीं काटा और ग्रोथ एकदम ही कम आई जितना इन्होंने सोचा था, उसके हिसाब से एक सपोर्ट दिया है उसको। कार्की का कहना है इन्फ्लेशन पे कंट्रोल, और इन्फ्लेशन पे कंट्रोल के साथ साथ प्राइस स्टेबिलिटी और ग्रोथ साथ साथ बाजार पर भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे क्रेडिट पॉलिसी के टेक अवेज और अनाउंसमेंट्स आते हुए दिखे, बैंक निफ्टी में रिकवरी हमने देखी अच्छी खासी मजबूती के बीच, और बैंक्स फाइनेंशियल्स की चाल जो है उस पर भी खास नजर रहनी चाहिए। हमारे साथ देवांग शाह भी जुड़े हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के। देवांग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, अपना समय देने के लिए शुक्रिया। प्राइस स्टेबिलिटी और ग्रोथ पर काफी बड़ा एम्फोसिस यहाँ पर आरबीआई गवर्नर की तरफ से आता हुआ दिखा। उन्होंने ये कहा कि काफी एसेंशियल है प्राइस स्टेबिलिटी सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए। क्या लगता है आपको ये बैलेंस कितना क्रिटिकल है, क्योंकि हम इन्फ्लेशन को तो फेस कर ही रहे हैं, राइजिंग इन्फ्लेशन को फेस कर रहे हैं, इंडिया के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के लिए इस स्टेबिलिटी पर कितना फोकस होना चाहिए, और सेंट्रल बैंक्स के लिए अब ये सिनेरियो कैसे पैन आउट होते हुए दिखेंगे, किस तरह से स्टैगफ्लेशन इन्फ्लेशन के जो रिस्क हैं इसे मिटिगेट कर पाएंगे? सो थैंक यू फॉर द इन्विटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। और हमारा एक्चुअली मानना था कि पॉलिसी में सीआरआर कट होगा, बिकॉज थॉट प्रोसेस में बैंकिंग लिक्विडिटी काफी टाइट हो चुकी थी, और अभी जो लिक्विडिटी नीड वाज लिक्विडिटी इन्फ्यूजन वाज द नीड ऑफ द आवर। तो आज के दिन में हमको बैंकिंग सिस्टम में जो कोर लिक्विडिटी और बैंकिंग लिक्विडिटी जो 3-4 लाख करोड़ पॉजिटिव थी, अभी वो डेफिसिट में चली गई थी। तो आई थिंक आरबीआई ने एक बहुत अच्छी बैलेंसिंग एक्ट करी है। RBI, our perspective is कि Feb onwards rate cut is on the cards, because I think 3-4 जो बड़े issues है in the short term, जैसे example करेंसी डेप्रिसिएशन हुआ है। जनरली करेंसी डेप्रिसिएशन में RBI रेट कट नहीं करते हैं। दूसरी चीज, उनको ट्रम्प पॉलिसीज का काफी एक अंदाजा आ जाएगा आफ्टर ट्रम्प टेक्स ऑन द पोजिशन फ्रॉम Jan 2025। तीसरी चीज है, आपको बजट पार कर लेंगे आप तो फेब फर्स्ट में बजट अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो आप फिस्कल कंसोलिडेशन देख लेंगे तो मॉनेटरी ईजिंग चालू हो सकती है। और लास्टली हमारे हिसाब से जो इन्फ्लेशन हम दिख रहा था वो भी कवर हो जाएगा। तो हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि फेब ऑनवर्ड्स पॉलिसी रेट कट्स आर ऑन द कार्ड। आरबीआई ने डविश स्टांस लास्ट पॉलिसी में करा, अभी लिक्विडिटी इन्फ्यूज करी है जो रिक्वायरमेंट थी, और नेक्स्ट पॉलिसी ऑनवर्ड्स रेट कट पे ध्यान देंगे, सो दैट एक फाइनेंशियल सिस्टम में जो जरूरत थी रेट की इंक्लूडिंग लिक्विडिटी वो पूरी हो जाएगी। इंडिया रेटिंग्स के चीफ इकोनॉमिस्ट देवेंद्र पंत भी हैं। देवेंद्र जी, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सीआरआर रिडक्शन पर ही आपका टेक, पॉलिसी स्टेटमेंट को आप कैसे देख रहे हैं, और खास तौर से जो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन सीआरआर रिडक्शन के बाद सिस्टम में आता हुआ दिखेगा, इकोनॉमी के लिए, बैंकिंग सिस्टम के लिए कितना सही साबित होगा? देखिए, हमने जो पिछले 1 साल में देखा, जो रिस्क फ्री जिसे हम बोलते हैं 10 ईयर, वो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन हुआ है, परंतु जो MCLR है बैंक्स के लेंडिंग रेट, वो जो है वो डिक्लाइन नहीं हुए, और वो सीधे सीधे असर करता है कि किस तरह से बैंकिंग सेक्टर लिक्विडिटी रही है। जैसे बाकी वक्ताओं ने भी बोला कि
जो ये आधा % जो CRR कट हुआ, एक तो ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था, उससे इतना ज्यादा की उम्मीद नहीं थी। बहरहाल जो हुआ है उससे जो है, जैसे ही आपका ओवरनाइट रेट वो उस पे कूल ऑफ आता है, और क्योंकि बैंक्स जो उनका सारा बेंचमार्क जो है, या तो MCLR जो लेंडिंग करते हैं वो या तो MCLR बेस्ड है, या फिर वो एक्सटर्नल बेंचमार्क, तो ज्यादातर MCLR लिंक्ड है। तो जैसे ही MCLR नीचे आएगा, ग्राहकों को कम इंटरेस्ट रेट कम देखने को मिलेगा। परंतु एक मेरा थोड़ा सा डिफरेंट टेक है कि क्या आपका इंटरेस्ट रेट कट होने से कंजम्पशन बढ़ेगा? शॉर्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी इज नो, क्योंकि जब तक इन्फ्लेशन नहीं कम आएगा, अभी भी देखें जो RBI का मानना है थर्ड क्वार्टर 5.7, अब वो 5.7 के लिए नवंबर और दिसंबर का एवरेज इन्फ्लेशन 5.5 के करीब आना चाहिए, तभी ये 5.7 होगा। अभी जो हालात हैं उसमें नवंबर का इन्फ्लेशन प्रिंट के चांसेस हैं कि वो ये जो क्वार्टरली एवरेज जो है 5.7 उससे ऊपर रहने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो क्या दिसंबर में ये इतना नीचे आ जाएगा 5% के करीब कि वो एवरेज 5.7 हो? और जब अभी देखिए फ्यूचर गाइडेंस दिया है सेकेंड क्वार्टर में 4%, कि सेकेंड क्वार्टर नेक्स्ट ईयर अगर 4% इन्फ्लेशन आता है तो RBI को ये लगेगा कि हाँ भाई उसने वो अचीव कर लिया, एंड देन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन वो रेट कट का उम्मीद ले सकते हैं। परंतु अभी ये कहना, हमारे हिसाब से अभी ये कहना कि फरवरी में रेट कट फॉर श्योर होगा, उसके चांसेस थोड़े कम लगते हैं। ये सारा जो कुछ है ये डेटा डिपेंडेंट होगा। अभी से लेके फरवरी तक किस तरह इकोनॉमी इवॉल्व होती है, डोमेस्टिक इकोनॉमी कैसे इवॉल्व होती है, ग्लोबल इकोनॉमी कैसे इवॉल्व होती है, US में क्या होता है, बाकी बड़े देशों में क्या होता है, क्या वेस्ट एशिया वाला इश्यू जो है वो एकदम और बड़ा हो जाता है। देखिए रशिया यूक्रेन से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, वेस्ट एशिया से उतना ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ा, क्या ये और फैलता है? तो उन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। अगर जैसे ही ये लगेगा कि 4% की तरफ RBI अचीव कर लेगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंटेटर ने जब इन्फ्लेशन 4% नीचे आया 2 महीने, क्योंकि वो बेस इफेक्ट इतना स्ट्रांग था कि लास्ट ईयर उन महीनों में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, बहुत सारे लोगों ने रेट कट का बात किया, परंतु रेट कट नहीं हुआ। तो लिक्विडिटी ईजिंग से मार्केट इंटरेस्ट रेट पे फर्क पड़ेगा, परंतु ये कह पाना कि नेक्स्ट रेट कट कब होगा, हमारे हिसाब से अभी थोड़ा मुश्किल है, और ये सारा डेटा पे डिपेंड करेगा, डोमेस्टिक नहीं, इवन ग्लोबल डेटा। शुक्रिया, आपने काफ़ी विस्तार से समझाया कि क्या कुछ फैक्टर्स अभी प्ले कर रहे हैं, और साथ ही आपके हिसाब से अभी कहना काफ़ी मुश्किल है कि फरवरी में रेट कट होगा या नहीं। पर हमारे साथ दीपक अग्रवाल भी हैं, कोटक AMC के CIO डेट साइड के। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पॉलिसी से पहले भी हम आपका एक टेक ज़रूर ले रहे थे, तो एक बार ये भी बताइए कि पॉलिसी आपकी उम्मीदों के मुताबिक कितनी खरी उतरी है, साथ ही ये जो CRR का कट हुआ है 50 बेसिस पॉइंट्स का, क्या आपकी उम्मीदों से ज़्यादा है? और साथ ही दीपक जी ये भी समझाइए कि अब फरवरी की जो पॉलिसी है उसको लेकर क्या हरी झंडी मिल चुकी है, या आप समझते हैं कि 25 बेसिस पॉइंट, एटलीस्ट 25 बेसिस पॉइंट का कट आना निश्चित है फरवरी पॉलिसी में? थैंक यू। यस, हमारी उम्मीद थी पॉलिसी में CRR कट होगी, और हमारी उम्मीद 50 बेसिस पॉइंट रेट कट की थी, जो एक्चुअल RBI का डिसीजन आया है। और मैं देवांग से सहमत हूँ कि जहाँ पे हमारा मानना है कि फरवरी से RBI एक 25 बेसिस पॉइंट रेट कट की शुरुआत कर सकता है। अगर हम फाइनली मॉनेटरी पॉलिसी फॉरवर्ड लुकिंग होनी चाहिए, और FY26 में RBI ने भी फर्स्ट हाफ FY26 में इन्फ्लेशन को प्रोजेक्ट किया है 4.3% के करीब। हमारा मानना है कि ये साल जो खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन है और वाटर रिजर्व लेवल के कारण राबी क्रॉप प्रोडक्शन की एक्सपेक्टेशन भी अच्छी है, उसके कारण फूड इन्फ्लेशन जो ये साल 4-4.5% के करीब थी, हमारा मानना है कि अगले साल वो 4% के नीचे होगी। तो इंटर FY26 में हमें लगता है कि इन्फ्लेशन जो है वो 4 से 4.10 के करीब रहेगा, और प्लस FY26 फर्स्ट हाफ के लिए RBI ने जो ग्रोथ प्रोजेक्शन 7.1% की रखी है, हमारे हिसाब से प्रोबब्ली वो थोड़ी लोअर हो सकती है, 660-670 के करीब। सो लोअर इन्फ्लेशन RBI को स्पेस ओपन अप करेगा रेट कट करने के लिए। हमारे हिसाब से यहाँ से जून तक RBI के पास एक 50 बेसिस पॉइंट रेट कट करने की स्पेस है, जिसकी शुरुआत वो फरवरी महीने से कर सकते हैं।
ऑलराइट, तो फरवरी से एक शुरुआत की उम्मीद ज़रूर जता रहे हैं एक रेट कट की, पर हमारे साथ इकोनॉमिस्ट मनीष गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरबीआई गवर्नर का ये भी कहना है मनीष जी कि हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो ये ज़रूर बता रहे हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी में कि जो भी स्लो डाउन था वो एटलीस्ट Q2 में ही बॉटम होता हुआ दिखा है, और साथ ही अब जो रिकवरी आएगी उस पर नज़र है। आप कितनी सहमति रखते हैं इससे, और आपका क्या टेक है आरबीआई पॉलिसी पे? देखिए, बिल्कुल सहमति रखता हूं। आप पहले समझ लीजिए, इस पॉलिसी पर सरकार का सीधा सीधा प्रभाव नजर आता है। सरकार की फीलिंग क्या है कि कोई भी लूज हलचल नहीं चाहिए। हलचल नहीं चाहिए इसका मतलब है रेपो रेट में कोई चेंज नहीं करनी है। दूसरी बात है, सरकार को इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस दिखाओ। जो लोग एस्टिमेट कर रहे हैं डाउन होगा, हम उसको सरप्राइज करेंगे, इसलिए उन्होंने चुपचाप CRR 50 बेसिस पॉइंट कम कर दिए, यानी 1,20,000 करोड़ रुपए फ्री कर दिया आपने बैंकिंग सिस्टम को। देखिए, ये इतना है जैसे हमारी पूरे एक साल की GST, पूरे एक महीने की GST पूरे देश को मिल गई हो। मतलब क्या? और पैसे किसके पास है? बैंकों के पास है। एक नहीं, सारी बैंकों के पास, सब जगह, यानी पूरे देश में एक साथ पैसा पहुंचेगा। नतीजा क्या निकलेगा? लोगों को ज्यादा पैसे अवेलेबल होंगे लोन के लिए, तो ज्यादा कंज्यूमर यूटिलाइजेशन, ज्यादा मनी का सर्कुलेशन, मूवमेंट इधर से उधर होगा। नतीजा सिर्फ ये होगा कि GDP इंप्रूव होगी, जिससे कि सरकार ईयर एंड पर सरप्राइज कर पाएगी। देखो जी, हमने आपके अनुमान सारे उल्टे कर दिए। आप लोग कह रहे थे कि इंडिया की GDP ये होगी वो होगी, हमने इंप्रूव कर दिया। तो पहली बात, सरकार उस पेरेंट की तरह काम कर रही है जिस बच्चे के प्री टर्म एग्जाम में मार्क्स कम आए हैं, और वो बताना चाह रहे हैं कि भाई अगली बार पढ़ाई कर लो, मुझे फाइनल टर्म में रिजल्ट अच्छे चाहिए। इसलिए उन्होंने टाइमली रिजल्ट दिए, एफर्ट कर लिए। अगर आप इसको बैलेंसिंग एक्ट कहेंगे तो मैं बैलेंसिंग एक्ट कहेंगे। अगर आपको सरकार का कंसर्न समझना है तो सरकार का कंसर्न समझिए। करेक्टिव एक्शन लेना है तो करेक्टिव एक्शन लीजिए। बट सच्चाई यही है, सरकार ये बताना चाहती है कि मुझे इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस है। इसलिए अगर CRR 4% भी रहता है, यानी लिक्विडिटी अगर कम भी हो जाए कोई चलेगा, क्योंकि अब बैंकों की रिकवरी बेटर हो रही है, यानी रिस्क कभी ऐसा नहीं आने वाला है या कम आएगा कि हमारे पास लिक्विडिटी क्रंच हो। यानी सरकार पब्लिक को, शेयर मार्केट को, इन्वेस्टर को वर्ल्ड वाइड ये बताना चाहती है कि हम अब बेटर इकोनॉमी है, यानी हमारे पास 4% के रिजर्व में भी बैंक ऑपरेट कर सकती है, यानी बैंक को ज्यादा ट्रेड करने का मौका मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव साइन है। पीछे छिपे हुए सरकारी कंसर्न अलग है, बट फिलहाल आरबीआई बिल्कुल ठीक चल रही है, और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक टाइम है। मार्केट इससे बहुत अच्छा चढ़ना चाहिए। अगर बैंकों के पास पैसा ज्यादा आएगा तो जाहिर है बैंकिंग सेक्टर ग्रो करेगा, तो मार्केट भी अच्छा चलना चाहिए। बैंकिंग के लिए अच्छा टाइम आ गया है। ठीक है, आपकी बात काफ़ी दुरुस्त है और काफ़ी तर्कसंगत भी लगती है मनीष जी। और ये बात भी सही है कि धीरे धीरे करके शायद लोगों को इस बार ब्याज दरों का गिफ्ट ना मिले कम होने का, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस ज़रूर आए। और एक और पॉइंट, बैंक थोड़ा कासा डिपॉजिट से भी जूझ रहे थे। मेरे को लगता है ये जो CRR कट किया है ना, ये भी सरकार ने थोड़ा बैंकों को रिलीफ दिया है कि कासा वासा की चिंता मत करो, वो हम आपके साथ खड़े हुए हैं पीछे। दीपक सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका। देवांग भाई आपका शुक्रिया। विनोद कार्की आपका शुक्रिया आज समय देने के लिए। मनीष गुप्ता जी आपका शुक्रिया। देवेंद्र पंत जी आपका शुक्रिया। और पुनीता मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आज आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल मार्केट पूरी तरह से एक रेंज में और काफ़ी हद तक इस CRR को डिस्काउंट करता हुआ। आपकी किश्तें शायद अभी थोड़ा कम ना हो, क्योंकि रेपो रिवर्स रेपो से कैलकुलेशन होती है, बट कि बैंकों को रिलीफ जरूर आ गया क्योंकि वो CRR से कैलकुलेट होता है। देखते हैं ये बैंक के विजडम के ऊपर है कि आपको कितना रिलीफ देता है या फिर नहीं देता। नमस्कार।